माँ सरस्वती से आप लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज आपके बीच गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से धनुष भंग नामक शीर्षक आपके सामने हम पढ़ाने जा रहे हैं। धनुष भंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब सीता स्वयंवर होता है। उस समय श्री रामचंद्र जी गुरु के साथ सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद वहां की स्थिति, वहां का मंच, वहां के लोगों की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है। इसके लिए आपका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब सीता स्वयंवर में रामचंद्र जी पहुँचते हैं मंच के पास। तो यहाँ पर उदित उदयगिर उदयांचल पर्वत के समान मंच पर बने हुए मंच पर रघुबर बाल पतंग बाल सूर्य, बाल पतंग का मतलब होता है कि बाल सूर्य, रघुबर श्री रामचंद्र जी जब सीता स्वयंवर में उदयांचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर बाल सूर्य रूपी रघुवीर जी यानी श्री रामचंद्र जी उदित होते हैं, यानी पहुँचते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उन्हें देख करके बिक से खिल उठते हैं संत सज्जन सरोज कमल रूपी सज्जन। सब हर्षे लोचन भृंग माने भौरा, लोचन भृंग भौरे के समान नेत्र। तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी कमल रूपी संत हैं अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं और उनके भौरे रूपी नेत्र भी हर्षित होने लगते हैं। देखिए दोहा है, इसमें आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा भी लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत पद्यांश सबने बताया, प्रस्तुत काव्यांश बताया, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जब सीता स्वयंवर में बने हुए उदयांचल पर्वत के समान मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी उपस्थित होते हैं। ऊपर की लाइन हो गई, नीचे देखिए बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उन्हें देख करके कमल रूपी संत खिल उठे तथा उनके भौरे रूपी नेत्र हर्षित होने लगे। आगे चौपाई है कि नृपन केरी आशा निस्नासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। जब रामचंद्र जी उदयांचल पर्वत के समान मंच पर पहुँचते हैं तो नृपन केर राजाओं की आशा निसी नासी रात के समान नष्ट हो जाती है। बचन नखत नक्षत्र रूपी बाणी, अवलीन प्रकाशी पंक्तियों का यानी नक्षत्र रूपी पंक्तियाँ न प्रकाशित नहीं हो सकी। का मतलब है कि राजाओं की आशा रात के समान नष्ट हो जाती है। वे अपनी आशा में थे कि धनुष को हम तोड़ेंगे। जब उनके प्रभाव को देखते हैं मंच पर तो उनकी आशा, विजय प्राप्त करने की आशा जो है वह रात के समान, जैसे रात बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाती है उसी तरह से उनकी रात के समान आशाएं जो हैं नष्ट हो जाती हैं राजाओं की। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके बाणी रूपी नक्षत्र या नक्षत्र रूपी बाणी जो है वह प्रकाशित नहीं हो पाती, यानी वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। मानी महिप अभिमानी राजा, मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा। कुमुद से कुचाने, कुमुदनी की तरह से, आपको पता होगा कुमुदनी जो है वह रात के समय खिलती है
और दिन में जब सूरज निकलता है तो संकुचित हो जाती है। वही दिया है उपमा कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा, महिप माने राजा, मानी अभिमानी, अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह से उन्हें देख करके संकुचित हो जाते हैं। और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, कपटी राजा उल्लू की तरह से छुप जाते हैं। जैसे उल्लू दिन में नहीं दिखाई देता है, दिन में उल्लू को दिखाई भी नहीं देता है, तो वो कपटी राजाओं को उल्लू की उपमा दिया है कवि ने कि कपटी भूप उल्लूक लुकाने। कपटी राजा जो थे वो रामचंद्र जी को मंच पर आते देख करके उल्लू के समान छुप जाते हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, कोक चातक पक्षी, बिशोक शोक रहित, मुनि देवा मुनि और देवता लोग, उन्हें मंच पर देखते ही मुनि और देवता चातक पक्षी की तरह से शोक रहित हो जाते हैं। बरसे ही सुमन जनावह सेवा, और वे उनके स्वागत में, सेवा माने स्वागत में, रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए वे बरसे ही सुमन, फूल की वर्षा करने लगते हैं। मुनि और देवता उन्हें मंच पर देखते ही चातक पक्षी की तरह से शोक रहित हो जाते हैं और वे उनके स्वागत को जनाने के लिए, यानी बताने के लिए, दिखाने के लिए फूल की वर्षा करने लगते हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, तब रामचंद्र जी गुरु के कमलवत चरणों के अनुरागा प्रेम के साथ वंदना करके राम मुनि ने सन आयस मांगा, मुनि से आज्ञा मांगी और आज्ञा ले करके सहज ही चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी मंच की तरफ अपने आप चल दिए। कैसे चल दिए कि मत मंजुबर कुंजर गामी, जैसे मतवाला हाथी चलता है, उसकी चाल जैसे चलती है तो जैसी होती है उसका वर्णन किया गया है कि मतवाले हाथी के समान संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी मंच के समीप गुरु की आज्ञा को मुनि की आज्ञा को पा करके गुरु के चरणों की वंदना करके चल देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, कहते हैं कि जब रामचंद्र जी गुरु के चरणों की वंदना करके मुनि से आदेश लेकर के मतवाले हाथी के समान मंच की तरफ चलते हैं तो उन्हें जैसे ही पुर माने जनकपुर के नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, जनकपुर के जितने भी नर नारी वहाँ उपस्थित हैं जब रामचंद्र जी को मंच की तरफ चलते हुए देखते हैं तो उनकी शरीर पुलकित हो जाती है, तन भय सुखारी, और उनका शरीर सुखी हो जाता है, यानी उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। रामचंद्र जी को मंच की तरफ जाते ही देख करके जनकपुर के जितने नर नारी हैं सभी लोगों की शरीर पुलकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है और सभी लोग बहुत ही सुख का अनुभव करने लगते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तब जनकपुर के नर नारी की स्थिति क्या है, कवि ने दिया है कि बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। जितने भी नर नारी हैं रामचंद्र जी को मंच की तरफ जाते देख करके वे अपने पितरों की वंदना करते हैं, सूर्य देवताओं की वंदना करते हैं और अपने किए हुए पुण्य के प्रभाव को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, देवताओं से वंदना करते हैं कि हे देव, अगर हमारा कोई भी पुण्य का प्रभाव होगा तो माने तो शिव धनु, शिव जी की धनुष को, शिव जी की इस कठोर धनुष को मृणाल की नाई, मृणाल माने होता है कमल की डंठल, तोरव राम गणेश गोसाई, गणेश गोसाई गणेश भगवान के लिए कहा है कि हे गणेश जी, अगर हम लोगों का कुछ भी पुण्य का प्रभाव होगा तो इस कठोर शिव जी की धनुष को श्री रामचंद्र जी उसी प्रकार से आसानी से तोड़ लेंगे जैसे कमल की डंठल को बड़े ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस तरह से रामचंद्र जी का प्रभाव मंच पर जाते ही ऐसा होता है
कि सारे लोग अपने देवताओं को, पितरों को मनाने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं, अपने किए हुए पुण्य को याद करने लगते हैं। तथा जो वहाँ पर राजा लोग उपस्थित हैं उस स्वयंवर को जीतने के लिए, उनके ऊपर भी तमाम तरह का प्रभाव होता है कि उनकी सारी आशा उनको देखते ही नष्ट हो जाती है, उनकी बाणी बंद हो जाती है, वे मुँह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभिमानी लोग कुमुदनी के फूल की तरह से संकुचित हो जाते हैं, कपटी राजा उल्लू की तरह से छुप जाते हैं। तथा मुनि और देवता लोग उन्हें मंच की तरफ जाते देख करके चातक पक्षी की तरह से शोक रहित हो जाते, उन्हें कोई चिंता नहीं हो जाती, उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब निश्चित रूप से राम धनुष को तोड़ेंगे। और राम की सेवा में, उनके स्वागत में वे फूल की वर्षा करने लगते हैं। इधर रामचंद्र जी की क्या स्थिति है कि वे सबसे पहले गुरु की वंदना, आपको ये भी आदर्श है कि कोई भी कार्य करने के पहले आपकी वंदना जरूरी है। गुरुपद, गुरु के साथ हैं, गुरु के चरणों की वंदना करके अनुसहित अनुरागा, ऐसे नहीं, अनुराग से, प्रेम के साथ गुरु की वंदना करके वे मुनि से आदेश मांगते हैं और तब आदेश लेकर के सहज ही चले सकल जग स्वामी। तब संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले हाथी की चाल से मंच की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही उन्हें मंच की तरफ जाते हुए जनकपुर के नर नारी देखते हैं, सभी लोगों को बहुत ही प्रसन्नता होती है, उनकी शरीर पुलकित हो जाती है और मन में अत्यंत सुख का अनुभव होता है। वे सभी लोग अपने पितरों को, अपने देवताओं को मनाने लगते हैं और अपने पुण्य के प्रभाव को भी उनके सामने व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, अगर हमारा थोड़ा भी पुण्य का प्रभाव होगा तो आपके प्रभाव से, आपकी कृपा से रामचंद्र जी शिव जी की धनुष को इतनी आसानी से तोड़ देंगे जैसे कमल की डंठली को आसानी से तोड़ा जा सकता है। बच्चों, इस पाठ का दूसरा अनुच्छेद शुरू होता है एक दोहे से कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें विल खाए। अब प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में सीता जी के विवाह का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा माता पिता परेशान रहते हैं। सीता जी की माता की क्या हाल है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग में आपके सामने व्यक्त किया है कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें विल खाए। रामचंद्र जी को के प्रति अपने प्रेम को देख करके, यानी रामचंद्र जी को देखते ही सीता जी की माता के मन में इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि वे कुछ निर्णय नहीं कर पाती हैं। अपनी सखियों को बुला करके अपने समीप कुछ दुख के साथ बिलखते हुए, रोते हुए, बड़े ही प्रेम के साथ सीता जी की माता अपनी सखियों से अपने दुख को कैसे कहती हैं इसका वर्णन नीचे बताया गया है। राम ही प्रेम समेत लखी, राम के प्रति अपने अत्यंत प्रेम को देख करके सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह, सीता जी की माता अपनी सखियों को अपने समीप बड़े ही प्रेम से बुला लेती हैं और अपने मन के कष्ट को, अपने मन की बात को अत्यंत कष्ट के साथ उनसे कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारी, सखी हे सखी सब कौतुक, कौतुक माने होता है तमाशा, जिज्ञासा, देख निहारी, देख रहे हैं। जेऊ जो कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहाते हैं, हितु मित्र, तो को न बुझाए कहे गुर पाही, को न बुझाए, कोई नहीं समझाता है, कहे गुर पाही, ये बालक हठ असी हठ भल नहीं, ये बालक हठ पूर्वक इस कार्य को
करने योग्य नहीं है। कोई एक गुरु को समझा नहीं पा रहा है कि यह बालक इतना कोमल, इतनी छोटी अवस्था का है कि उसके साथ इस धनुष को तोड़ने के लिए हठ करने की बात नहीं है। हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर चापा धनुष, इस धनुष को छू भी नहीं पाया, अर्थात वे लोग भी धनुष को तोड़ने के लिए आए लेकिन उसको छू भी नहीं पाए। उस पर उनको तोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई नहीं तोड़ सके। हारे सकल, सकल माने संपूर्ण, भूप राजा, कर दापा, दापा माने घमंड, और सारे राजा, पूरे भूमंडल के राजा जो धनुष को तोड़ने का घमंड करके आए थे, सभी लोग हार गए। सो धनु राज कुंवर कर देही, वह धनुष इस राजकुमार के हाथों में उसी प्रकार से है जैसे बाल मराल की मंदर लेही, जैसे सिंह के बच्चे के लिए पर्वत को उठा लेना कठिन होता है। भूप से आनप सकल सिरानी, राजा जनक जी के लिए सीता जी की माता अपनी सहेलियों से अभी राजा जनक जी के लिए कहती कि भूप से आनप सकल सिरानी, राजा तो हर तरह से बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही विद्वान है। अब संपूर्ण बुद्धि जो है उनकी समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी ईश्वर की गति कोई जान नहीं सकता है। ईश्वर की गति क्या है इस बात को कोई नहीं जानता है। तब सीता जी की माता की बात को सुन करके देखिए, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तब उनके सहेलियों में से कोई चतुर सखी जो रामचंद्र जी के प्रभाव के विषय में, उनकी तेजस्विता के विषय में कुछ जानती है, वो मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, वह मीठी वाणी में सीता जी की माता से कहती हैं कि हे सखी तेजवंत लघु गणीय न रानी, गणी माने गणना करना, लघु माने छोटा, जो हे सखी जो तेजवंत होता है, जो तेजवान होता है, जो तेजस्वी होता है, तो तेजस्वी लोगों की गणना छोटे रूप में नहीं करना चाहिए। वे उनको छोटा नहीं, तेजस्वी लोगों को छोटा नहीं जानना चाहिए। गणीय न रानी, गणना नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी लोगों की गणना छोटे में नहीं करनी चाहिए। वे छोटे होते हैं तब भी अपनी तेजस्विता से बड़ा काम कर जाते हैं। क्योंकि उदाहरण देती हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि, कहाँ सिंधु अपार, अपार सिंधु, शोखहु सुजसु सकल संसारा, कर जिन्होंने अपार सिंधु को, समुद्र को सोख लिए। कहाँ ये अगस्त ऋषि और कहाँ अपार सिंधु, उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया, जिसका सुजस, जिसका प्रताप संपूर्ण संसार में गूंज गया है, संपूर्ण संसार जानता है। और हे सखी आप देखती हैं कि रविमंडल देखत लघु लागा, सूर्यमंडल देखने में तो बहुत ही छोटा लगता है। रविमंडल, सूर्यमंडल देखने में लघु लागा, बहुत छोटा लगता है, लेकिन उदयतासु, उसके उदित होने पर सूर्य जैसे ही निकलता है, त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन माने तीनों लोक का, तम माने अंधकार, भागा माने नष्ट हो जाता है, भाग जाता है, हट जाता है, दूर हो जाता है। हे सखी आप देखती हैं कि सूर्यमंडल देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है, उसके उदय होते ही पूरे तीनों लोगों का पूरे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये रामचंद्र जी भले ही छोटे आपको लग रहे हैं, लेकिन ये तेजस्वी हैं, तेजवंत हैं। वे धनुष को तोड़ने में पीछे नहीं रहेंगे, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। फिर से देखिए, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में
रामचंद्र जी को मंच पर देख करके सीता जी की माता की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता जी की माता मंच पर विराजमान जब श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, उनके प्रति अपने प्रेम को देखती हैं, तो वे अपनी सहेलियों को अपने समीप बुला लेती हैं और अपने आंतरिक कष्ट को बिलखते हुए उनसे बड़े ही प्रेम से कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत है तू हमारे। हे सखी, यहाँ पर सभी लोग, जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। जो हमारे मित्र हैं वो भी हमें कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं, वो भी यहाँ की स्थिति पर में उपस्थित होकर के यहाँ का तमाशा ही बड़ी जिज्ञासा से देख रहे हैं। को न बुझाई कहें गुर पाही, ये बालक हट बस असी हट भल नहीं। कोई यहाँ पर गुरु को समझा करके कह नहीं पा रहा है कि ये छोटा सा बालक इस कार्य के लिए हठपूर्वक उन्हें भेजना ये अच्छी बात नहीं है, भली नहीं अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। क्योंकि यह धनुष शिव जी की इतना कठोर है कि उसको तोड़ने के लिए रावण जैसे बलशाली, बाणासुर जैसे बलशाली उस धनुष को छू भी नहीं पाए, यानी उनके छूने का, उनके तोड़ने का कोई प्रभाव उस धनुष पर नहीं पड़ा। हारे सकल भूप करिदापा। और ऐसे राजा जो धनुष तोड़ने का घमंड करके यहाँ पर उपस्थित हुए थे, सभी लोग हार गए, कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। इसलिए हे सखी, सो धनुराज कुंवर कर देही, वाल मराल की मंदर लेही। कह रहे हैं वह धनुष जिसको बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली लोग छू भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए, वह धनुष इस कोमल राजकुमार के हाथों में उसी प्रकार से होगी जैसे सिंह के बच्चे के लिए बड़ा पर्वत मंदरांचल पर्वत को लेना कठिन हो जाता है। भूप से आनप सकल सिरानी, सख विधि गति कछ जात न जानी। अब जनक जी के लिए कहती हैं सीता जी की माता कि राजा तो खुद बुद्धिमान है, अब उनकी सारी बुद्धिमानी जैसे लग रहा है कि नष्ट हो रही है। लेकिन हे सखी, विधाता की गति को कोई नहीं जानता है। विधाता क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इस बात को कोई नहीं जानता है। इस बात को सुन करके उनकी कोई एक चतुर सहेली बड़ी ही मृदुबाणी में राम के तेजस्विता के विषय में जो कुछ जानती है उसे कहती है कि तेजवंत लघु गणीय न रानी। हे रानी, जो व्यक्ति तेजवंत होता है उसकी लघुता को नहीं देखा जा सकता, उनकी लघुता की, उनके छोटेपन की गणना नहीं होती है। क्योंकि तेजस्वी व्यक्ति अपने तेजस्विता से बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए राम तेजस्वी हैं। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखो सुजस सकल संसारा। जैसे अगस्त ऋषि की तुलना अपार सिंधु से कैसे हो सकती है। अपार सिंधु को अगस्त ऋषि ने सोख लिया था, जिसका सुजस, जिसका गुणगान, जिसकी लोक गाथा पूरे संसार में व्याप्त है, पूरे संसार में फैली हुई है, पूरा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताश त्रिभुवन तम भागा। दूसरा उदाहरण उनकी सखी देती हैं कि हे सखी, देखिए सूर्यमंडल को ही देखिए कि वो देखने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है, उसके उदय होते ही पूरा संसार, त्रिभुवन, तीनों लोक का तम भागा, अंधकार नष्ट हो जाता है। उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह से हे सखी,
ये रामचंद्र जी देखने में भले छोटे हैं, लेकिन ये इस शिव जी की कठोर धनुष को तोड़ने में पीछे नहीं रहेंगे। आप विश्वास करिए कि वे धनुष को अवश्य तोड़ेंगे।